नमस्कार। बीते कुछ दिनों से टाटा मोटर्स शेयर्स को लेकर अलग अलग प्रकार के प्रेडिक्शंस आ रहे थे कि आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स के शेयर्स में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें तो बीते 5 दिनों में कंपनी के शेयर्स में लगभग 1.24% की बढ़त देखने को मिली और बात करें बीते एक महीने की तो लगभग कंपनी के शेयर्स में 18% की बढ़त देखने को मिली है। एक समय था जब कंपनी का शेयर लगभग 600 के रेंज के आसपास पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से कंपनी के शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी आई है और अभी कंपनी का शेयर प्राइस 731 रुपये 10 पैसे पे कारोबार कर रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर प्राइस में और भी बढ़ोतरी हो सकती है और कंपनी का शेयर प्राइस 1100 से 1200 के रेंज के आसपास जा सकता है। और टाटा मोटर्स ने हाल में ही अपना Q4 का रिजल्ट अनाउंस किया है, जिसमें कंपनी के सेल्स में लगभग 7,000 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। दिसंबर 2024 में जो कंपनी की सेल्स थी लगभग 112 करोड़ के आसपास की थी, जो कि बढ़कर अब 119 करोड़ के आसपास की हो गई है। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की एक्सपेंस थी लगभग 1,185 करोड़ के आसपास की थी, जो कि बढ़कर अब 1,02,685 करोड़ की हो गई है। और कंपनी के शेयर धारकों के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी शानदार उछाल होती हुई दिखाई दी है। यदि हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की नेट प्रॉफिट थी केवल 5485 करोड़ के आसपास की थी, जो कि बढ़कर अब 8556 करोड़ के आसपास की हो गई है। मतलब लगभग आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट में 3000 करोड़ की बढ़त देखने को मिल रही है। और यदि हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कंपनी में जून 2024 में जो प्रमोटर्स होल्डिंग थी 46.36% के आसपास की थी, जो कि घटकर अब 42.58% के आसपास की हो गई है। मतलब लगभग यहाँ पे 4% के आसपास की कंपनी की में प्रमोटर्स होल्डिंग में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी FIs DIs की होल्डिंग अच्छी खासी मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रही है। FIs की जो मार्च क्वार्टर में होल्डिंग है 17.84% के आसपास की है और DIs की यदि हम बात करें तो 16.88% के आसपास की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट की भी यहाँ पे हल्की सी होल्डिंग है 0.31% के आसपास की और पब्लिक होल्डिंग है जो 22.39% के आसपास की है। और यदि हम बात करें कंपनी के 52 वीक हाई के ऊपर तो लगभग 1179.05 का कंपनी का 52 वीक हाई है, जिसे कंपनी ने 30/7/2024 दिन टच किया था। यदि हम बात करें कंपनी के 52 वीक लो की तो 542.55 का कंपनी का 52 वीक लो है, जिसे कंपनी ने 7 अप्रैल 2025 दिन टच किया था। अपने स्क्रीन पे डेट भी देख रहे होंगे। और यदि हम बात करें कंपनी की फुल मार्केट कैप की तो 2,68,996 करोड़ का कंपनी का भी फुल मार्केट कैप है। और बात करें कंपनी की PE रेशियो की तो 11.30 कंपनी का PE रेशियो है। यदि हम बात करें कंपनी की ROCE की तो 20.0% का कंपनी का ROCE है और जो कंपनी का बुक वैल्यू है 315 रुपये का है। यदि हम बात करें कंपनी की फेस वैल्यू की तो केवल 2 रुपये का कंपनी का फेस वैल्यू है और कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है लगभग 0.41% का प्रत्येक वर्ष। हालांकि नजर डाले बीते कुछ दिनों की कंपनी के शेयर की हिस्ट्री के ऊपर तो लगातार 2 दिन से कंपनी के शेयर्स में तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन उससे पहले कंपनी के शेयर्स में 2 दिन गिरावट भी देखी गई है। हालांकि उससे पहले कंपनी के शेयर्स में शानदार तेज़ी देखी गई है और यह महीना कंपनी के शेयर धारकों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और इस चैनल के माध्यम से किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी जाती है। यदि आप किसी भी शेयर को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो अपने सलाहकार से एक बार ज़रूर राय विचार करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।